सबसे पहले दोस्तों होली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा प्यारा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, बट खेले रिस्पॉन्सिबली। तो जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन सीरीज़ का, आज हम समझेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को। आज ही नहीं बल्कि फ्यूचर को पूरी तरह समझने के लिए 2 से 3 वीडियो लग सकती है। बट आज हम फ्यूचर स्टार्ट करने वाले हैं, और इससे पहले कि हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को समझें, हम एक नज़र डालेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर। A forward contract is an agreement between buyer and seller for a particular product at a fixed price to a particular tenure. अब आप लोग बोलेंगे मैं क्या बोल गया सारा इंग्लिश में। डेफिनेटली यही इसकी डेफिनेशन है, बट चलो हम इसको समझेंगे अच्छी तरह से बोर्ड पर चलकर एक एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, अब मान लेते हैं कि मोहन एक फार्मर है जो मस्टर्ड सीड्स ग्रो करता है। उसका फार्म है, उसकी कैपेसिटी है कि वो 1 टन मस्टर्ड सी अपने फार्म में ग्रो कर सकता है। दूसरी तरफ सोहन एफएमसीजी कंपनी है जो कि मस्टर्ड ऑयल बनाती है, और उसके लिए उसे मस्टर्ड सीड्स की ज़रूरत पड़ती है। अज्यूम कर लेते हैं कि फार्मर को करीब करीब 40,000 रुपये का खर्चा आता है महीने में 1 टन मस्टर्ड सीड्स ग्रो करने के लिए। दूसरी तरफ जो सोहन एफएमसीजी कंपनी है वो 1 टन मस्टर्ड सीड से जो ऑयल प्रोड्यूस होता है उसको बेचकर करीब करीब 80,000 रुपये कमाती है, जिसमें से 20,000 रुपये उसका प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है, जो भी उसके स्टाफ मशीनरी वगैरह की कॉस्ट आ जाती है, और पीछे बचता है 60,000 में से 40 to 50,000 वो एक्सपेंड करती है मस्टर्ड सीड्स को खरीदने के लिए किसान से, एक फार्मर से, और ले दे के एंड में 10 to 15,000 प्रॉफिट यहाँ पे बचता है। तो इट्स अ गुड बिजनेस। 40,000 रुपये में मोहन अपना उगाता है सीड्स को, 50,000 में वो सोहन एफएमसीजी को बेच देता है, 10,000 का मोहन को प्रॉफिट हो गया। वहाँ पे सोहन एफएमसीजी कंपनी 50,000 में खरीदती है, 20,000 रुपये अपना और एक्सपेंस लगाती है उसको प्रोड्यूस करने में, 70,000 का खर्चा आता है, 80,000 रुपये में बेच देती है, 10,000 का प्रॉफिट उनको भी हो गया। सो इट्स अ विन विन डील। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि मार्केट में मस्टर्ड सीड्स का प्राइस सेम नहीं रहता। ये एक कमोडिटी है, इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है एज पर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। अब अगर किसी वजह से फ्यूचर में जाकर मस्टर्ड सीड्स का प्राइस 40,000 से गिर गया, तो जो किसान है, जो फार्मर है, उसको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 40,000 तो उसने खर्चा किया है इसको उगाने के लिए, और वो 40,000 से कम में बेचेगा तो उसके लिए ये एक घाटे का सौदा है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी वजह से सीड्स का प्राइस 50,000 या 60,000 से ऊपर चला जाता है, तो एफएमसीजी कंपनी को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर वो 20,000 रुपये की लागत है उनकी, 60,000 का या 70,000 रुपये का अगर वो सीड्स खरीदेंगी तो उनका कॉस्ट चल जाएगी 80 से 90,000, और मार्केट में जो प्राइस चलता है उसमें उन्हें 80 से 90,000 में उसे बेच पाते हैं, तो उनको नुकसान हो जाएगा। मतलब इस फ्लक्चुएशन से किसी को भी नुकसान हो सकता है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोहन फार्मर और सोहन एफएमसीजी दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि सोहन एफएमसीजी एग्रीज टू बाय एंड मोहन agrees to sell 1 ton of mustard seeds at the rate of 50,000 at the time of harvest। मतलब जब भी हार्वेस्टिंग, जब उसकी तैयार हो जाएगा, उसका उपज तैयार हो जाएगी, तो वो 50,000 रुपये में, किसान 50,000 रुपये में सोहन एफएमसीजी को बेच देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट में 60,000 का चल रहा है, 70,000 का चल रहा है, जो फार्मर है उसको वो 50,000 का ही बेचना होगा, वो महंगा नहीं बेच सकता। वहीं अगर डाउन चल रहा है, किसी वजह से सप्लाई ज़्यादा आ गई, डिमांड कम है, और मस्टर्ड बीन का प्राइस 30,000, 35,000, 20,000 रह गया, तो जो एफएमसीजी कंपनी है उसको 40,000 में खरीदना ही खरीदना होगा, वो उससे सस्ता नहीं खरीद सकती। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, मतलब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन एक तरह से हो गई। इसी को कहते हैं दोस्तों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी तक तो सब बढ़िया लग रहा होगा, यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब ना फार्मर को नुकसान, ना कंपनी को नुकसान। हर इंसान के अंदर ग्रीड होती है। अब सोचिए अगर मोहन 40,000 रुपये खर्च कर अपनी सीड उगा रहा है, और उस साल अगर मस्टर्ड सीड्स का प्राइस रॉकेट हो जाए, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था, उस टाइम ये प्राइस रॉकेट हो गए थे, तब मोहन क्या उसे 50,000 में बेचना चाहेगा?
वो चाहेगा यार मार्केट में प्राइस 70-80 हज़ार 90 हज़ार 1 लाख रुपए टन तक चला गया है, तो मैं 50 हज़ार में क्यों बेचूं, तो वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है। किसी वजह से अगर मार्केट में प्राइस क्रैश कर जाए और जो एफएमसीजी कंपनी है उसको 20 हज़ार रुपये में 15 हज़ार रुपये में मस्टर्ड सीड्स मिल रहे हो, तो क्या वो खरीदेगी इतने महंगे दाम पर 50 हज़ार में? तो यहाँ पर रिस्क ये आता है कि दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी डिफ़ॉल्ट कर सकती है। फिर उसके लिए उनको कोर्ट में जाना पड़ता है, केस लड़ना पड़ता है। अब आप लोगों को पता है हमारे यहाँ का जुडिशियल सिस्टम तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। तो वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इसी तरह से हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का जन्म होता है। अगर हम इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को, जो मोहन किसान और सोहन एफएमसीजी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसको स्टॉक एक्सचेंज पे या एक्सचेंज पे लिस्ट कर दें और इसकी ट्रेडिंग शुरू कर दें, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में। इसी तरह से एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो कमोडिटी का हो, करेंसी के बारे में हो, या फिर लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक करेंसी का एग्जांपल दिया था, इस तरह से करेंसी में भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या किसी शेयर स्टॉक के बारे में हो, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है और ट्रेड हो रहा है तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। आई होप दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आ गया होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किस पर्पस के लिए होता है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दोनों एक ही चीज़ है बट थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, और वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर समझाता हूँ कि क्या डिफरेंस होते हैं फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सबसे पहला डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कस्टमाइज हो सकते हैं। कल को सोहन और मोहन एफएमसीजी अगर कहें कि यार ये 50 हज़ार का भाव नहीं जच रहा है, आप इसको 55 हज़ार कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये कस्टमाइज हो जाएगा, दोनों पार्टी एग्री करेगी और प्राइस कस्टमाइज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। बट फ्यूचर, जो एक बार स्टॉक एक्सचेंज पे प्राइस लिस्ट हो गया, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइजेबल नहीं होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। पार्टी आइडेंटिटी, मतलब जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है उनकी आपस में आइडेंटिटी रिवील होती है, उनकी आपस में जान पहचान होती है। देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सोहन मोहन को जानता है, सोहन की कंपनी मोहन फार्मर को जानती है और फार्मर एफएमसीजी कंपनी को जानता है, दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है। लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें हमें नहीं पता होता कि हम किसको खरीद रहे हैं, किसको बेच रहे हैं। वो तो हम कंप्यूटर में ऑर्डर लगा रहे हैं, एक्सचेंज हमारा ऑर्डर मैच करती है और हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। हमें नहीं पता हमने किससे खरीदा और किसको बेचा, तो आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तीसरा ट्रांजैक्शन मेथड। जो ट्रांजैक्शन मेथड फॉरवर्ड में होता है वो डायरेक्ट होता है या ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर होता है, मतलब दो पार्टी ने डायरेक्ट अपने पैसा लिया दिया है या किसी बीच में ब्रोकर के थ्रू लेन देन किया है। बट वहीं पर जो फ्यूचर होता है उसमें बीच में एक मीडिएटर होता है, दैट इज़ एक्सचेंज। हम पैसा एक्सचेंज को देते हैं और एक्सचेंज पैसा आगे देती है, वहीं दूसरी तरफ सेलर एक्सचेंज को पैसा देता है और एक्सचेंज हमें देती है। तो इस तरह से बीच में एक्सचेंज एक मीडिएटर होता है। रिस्क और गारंटी। देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हायर रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई मीडिएटर नहीं होता, मीडिएशन करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ सकता है, तो वहाँ डिफ़ॉल्ट का रेशियो बहुत हाई होता है। कल को अगर सोहन एफएमसीजी ने मना कर दिया भैया हम नहीं ले रहे 50 हज़ार में, तो जाके केस कर ले कोर्ट में जाके, तो किसान क्या करेगा, केस करना पड़ेगा उसे। अब वो केस कब जीतेगा क्या होगा कुछ कह नहीं कहा जा सकता। वही किसान मना कर दे कि मैं नहीं दे रहा आपको 40 हज़ार में, मैं तो 70 हज़ार में बेच दी किसी और को, तो कंपनी केस करेगी, तो डिफ़ॉल्ट हो सकता है ईजिली। वहीं फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट का रिस्क बहुत कम ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि वो सब एक्सचेंज पे सीमलेसली हो रहा है, हमें पता नहीं है, हमें तो कुछ भी पंगा होगा, हमें एक्सचेंज से बात करनी है, हमें किसी और से बात नहीं करनी है, तो यहाँ पे आपके डिफ़ॉल्ट के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज़। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ कस्टमाइज्ड होता है फॉरवर्ड के अंदर कि 1 टन का, 2 टन का, 1 लॉट का, 4 लॉट का, जितना भी करना हो वो कर सकते हैं। वहीं जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ स्टैंडर्ड होता है। आपको पता होगा निफ्टी का फ्यूचर आप बाय सेल करते हैं, उस पर स्टैंडर्ड एक लॉट है 50 का, बट निफ्टी में 50 का, बैंक निफ्टी में 15 का एक लॉट साइज़ है, फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो कस्टमाइजेबल नहीं है, स्टैंडर्ड है। लिक्विडिटी। देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी लो होती है, मतलब आपने 2 बंदों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया है,
थर्ड पर्सन उसके बीच में आके खरीदे बेचे, ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, लिक्विडिटी नहीं होती है, आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट पे ही अधेर रहना पड़ता है। बाकी जो फ्यूचर होता है उसमें लिक्विडिटी हाई होती है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो एक्सचेंज पे लिस्टेड है और एक्सचेंज पे कई हजारों लाखों बायर और सेलर्स उन कॉन्ट्रैक्ट में डील कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहाँ लिक्विडिटी ईजिली होती है, वहाँ पे कोई भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को बेच या खरीद सकता है। थर्ड पार्टी रेगुलेशन कुछ नहीं होता फॉरवर्ड तो दो बंदों के बीच में हुआ है, उसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा। लेकिन जो फ्यूचर होता है उसमें एक्सचेंज रेगुलेशन लाता है, कैसे बाइंग होगी, कैसे सेलिंग होगी, क्या चार्जेस पड़ेंगे, कब प्राइस बढ़ेगा, कब प्राइस घटेगा, वो सब एक्सचेंज के हाथ में होता है। तो एक प्रॉपर रेगुलेशन होती है फ्यूचर्स के अंदर। लीगल वैलिडिटी, दोनों में लीगल वैलिडिटी होती है, दोनों का एक एक्सपायरी डेट तय होती है। चाहे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें भी तय होता है कि इस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, चाहे वह फ्यूचर हो, फ्यूचर्स भी हम ट्रेड करते हैं मार्केट में, जो लोग ट्रेड करते हैं वो समझते होंगे एक्सपायरी होती है। जैसे हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर होता है, उसकी हर महीने एक एक्सपायरी होती है, 2 महीने की एक्सपायरी, 3 महीने की एक्सपायरी, इस तरह से अलग अलग एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट होती है। तो दोस्तों यहाँ आपने समझा कि कैसे फॉरवर्ड से ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकले हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है एक बायर और सेलर के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम सिस्टमैटिक कर दें, एक्सचेंज पे लिस्ट कर दें, तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिंपल यही मतलब हो गया कि बायर एग्री कर रहा है कि मैं इतने रुपए में इस डेट पे ये सामान खरीदूंगा और सेलर एग्री कर रहा है कि मैं इतने रुपए में बेच दूंगा। तो इसी तरह से ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। दोस्तों त्योहार का समय है और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फ्यूचर के बारे में अगली वीडियो में और डिटेल में जानेंगे, कंप्लीटली समझेंगे। आज के लिए अलविदा कहना चाहूँगा। अगेन हैप्पी होली सबको मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे अहेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। टाटा, बाय बाय।